तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 और यह जो हमारा होगा भाग 10 वास्तविक संख्या देख रहे हैं यानी रियल नंबर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1.4 का जो है पूरा क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग 1.4 क्वेश्चन जो है प्रश्नावली है हमारा, उसको देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले बेसिक जानकारी में हम लोग को है कि देखिए परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या कौन कौन होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ जो होता है शांत दशमलव प्रसार, जो शांत दशमलव प्रसार के होते हैं यानी टर्मिनेटिंग जो होते हैं वह क्या है, परिमेय संख्या होता है। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वह भी क्या होता है, वह भी परिमेय संख्या होता है। जैसे अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में भी यहाँ दिखा दिए हैं। अगर हम 10 में 3 से भाग देंगे, यहाँ क्या करेंगे, 10 में 3 से यहाँ भाग देंगे तो हमारा 3.333 यह जो है ना अनंत तक जाते रहेगा। तो ये है हमारा जो है यहाँ पे, यह अशांत आवर्ती का है, लेकिन यह क्या है, परिमेय संख्या है। जब आवर्ती आ जाए अशांत में तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और शांत तो हमारा जो है परिमेय संख्या होगा ही। तो इसमें हम लोग को जो है क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है प्रश्नावली 1.4 में, उसमें सबसे पूछा जाएगा कि अशांत है या शांत है, और शांत भी है तो यह किस जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसके जो है इससे रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं। अगर यहाँ है Q बराबर 2n गुने 5m, देखिए यहाँ जब जो 2n गुने 5m के रूप में आ जाए, जो 2n गुने 5m के रूप में आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन वह क्या होगा, शांत हो जाएगा। और इसके बराबर जो है Q के बराबर अगर नहीं होगा इतना तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, तो इसमें जो है लिखा गया है यहाँ m और n पूर्ण संख्या है। n और m क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 जो है अनंत तक क्या होता है, यह सारे क्या होता है, यह पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो यह हो गया पूर्ण संख्या। अब हम लोग इसमें आगे जो है समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार में किस प्रकार से होता है। हमारा यहाँ पे Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वह क्या हो जाएगा, वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब आप लोग कहिएगा कैसे शांत दशमलव प्रसार होगा। सबसे पहले यहाँ शांत दशमलव प्रसार में हम आपको यहाँ बताना ही भूल गए हैं। देखिए अगर हम 17 में 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.25। यहाँ लास्ट जो है हमारा, उसके आगे तो कुछ नहीं गया है, तो यह हमारा क्या है, यहाँ हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो हम इसको तो बता दिए। यहाँ हमारे कहने का मतलब यहाँ समझिए, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के किसमें, अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए Q बराबर 2 के जो है पावर 0 है गुने 5 के पावर क्या है, 3 है। क्या है, 5 के पावर यहाँ पे 3 है। तो 2 के पावर मतलब किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए, अगर यहाँ हम 10 भी रख दें, पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान हमारे साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ हम लाख भी रख देंगे ना, 1 लाख भी अगर हम रख देते हैं या उसका पावर हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, समझ गए। तो जब 2 के पावर हमारा 0 और 5 का पावर जो है हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का पावर तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। और गुने 5 का पावर अगर हम गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, तो यहाँ 125 हमारा आ गया। तो क्या है, यह हमारा क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है Q बराबर 2 के जो है यहाँ पे हमारा पावर है 2 और 5 के पावर है 0। तो 2 का पावर अगर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 5 का पावर तो 1 होगा। तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, यह भी शांत हो गया। और एक हम आपको बता देते हैं जिसमें दोनों में आ जाए। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल 3 के रूप में लेते हैं यहाँ पे हम, तो Q बराबर अगर हम लेते हैं यहाँ 2 गुने 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 9, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत प्रकृति की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत प्रकृति की।
तो ये आप लोग को समझ में आ हो गया होगा कि शांत आखिर होता क्या है दशमलव प्रसार। अब हम लोग अशांत की ओर चलते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ हम आपको ये बता भी दिए हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो वह आवर्ती हो, मतलब वह आते ही रहे। अब यहाँ जो है हमारा लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 2 × 5m। जब यहाँ शुरू में ही लिख दिया गया है Q के बराबर 2n × 5m नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसलिए यहाँ लिख दिए हैं Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आप देख भी सकते हैं Q बराबर 3 के पावर जो हमारा है यहाँ 2 × 2 के पावर 3, यहाँ जो गुना है हमारा 5 के पावर 1 है ना। लेकिन इसमें हमारा जो है यहाँ 3 जो आकर है यहाँ हमारा क्या कर रहा है, काम खराब कर दे रहा है। यहाँ जो 3 है हमारा यही जो है हमारा काम खराब कर देना है। यहाँ तो सूत्र में दिया है 2n × 5m के रूप में होना चाहिए, होएगा ना। तो यहाँ तो 2m × 5m के रूप में तो है 2n × 5m, लेकिन यहाँ जो हमारा 3 आ गया है वही गड़बड़ा दिया है। दूसरा का है Q बराबर यहाँ 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4। तो यहाँ तक तो हमारा सही है, यहाँ तक हमारा सही है। लेकिन यहाँ जो है हमारा 3 के पावर 4 आकर क्या कर दे रहा है, यह गड़बड़ा दे रहा है। तो यह सब क्या हो गया, अशांत। क्या है, अशांत। यह जो जितने भी है अशांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो है प्रश्नावली 1.1 उसको हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 1.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब इसके कहने का है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब भाग देकर के नहीं, मतलब बड़ा भाग हो जाएगा। अगर मानिए कि यहाँ 13/3125 को तो भाग करेंगे तो हमारा जो है दिन निकल जाएगा। तो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय में से कौन जो है परिमेय संख्या है जो दशमलव प्रसार जिसका क्या है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को बनाने के लिए एक ट्रिक लगाना है। क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। कैसे, तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा सूत्र दिया था 2n × 5m के रूप में लाना है। जो 2n × 5m के रूप में आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारा जो हो जाएगा शांत हो जाएगा, और जो नहीं आएगा वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम लोग किस प्रकार करेंगे कि 2n × 5m का रूप में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125, तो इसको हम लोग को करना क्या है, यहाँ इसके जो हर है, क्या है, जो हर है, हर का हम लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, इसके हर का हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो 3125 है, तो इसमें अगर हम करते हैं तो 5 से करेंगे। यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो लिखेंगे 5 × 30 1, और बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 50 25, 625 हो जाएगा। 2 से करेंगे, सॉरी यहाँ 5 से ना लगेगा, 5 से लगेगा। यहाँ तो 5 से फिर करेंगे तो 5 एकम 5 और 50 25, तो यहाँ आ जाएगा 125। और यहाँ फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 50 25, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसका जो है हम लोग को लिखना कैसे है, इसको हम लोग लिखेंगे तो जो है 3125 बराबर, यहाँ हम लोग को कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो यहाँ 2 के मान जो है हम लोग पावर 0 रखेंगे, गुने 5 का मान कितना है, 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, कितना बार है, 5 बार। तो यह क्या हो गया हमारा 2n × 5m के रूप में आया कि नहीं, यह 2n × 5m के रूप में आ गया। तो यह इसलिए क्या है, यह हमारा जो है शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार दूसरा का भी निकालेंगे। तो दूसरा हमारा है 17/8, तो इसका हम लोग जो है हर, क्या है, हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो हर हमारा जो है 8 है, तो 8 का गुणनखंड कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया ना। तो इसको जो 8 है, 8 बराबर यहाँ जो है हमारा 5 तो दिख नहीं रहा, सबसे पहले तो यहाँ हमारा 2 दिख रहा है, तो 2 हम लिख लेंगे। 2 के पावर कितना है, 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 5 है यहाँ नहीं है, 5 के पावर हमारा 0 हो जाएगा। तो यह क्या है, यह भी जो है हमारा 2n गुने 5m के रूप में है ना। हम आपको शुरू में ही इसलिए बेसिक बता दिए हैं कि आपको जितना जो है ना कंसेप्ट है वह समझ में आ जाए। तो यहाँ 2n गुने 5m के रूप में आ गया। तो यह क्या हो गया हमारा, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। जो अगला हमारा है 3 नंबर, यहाँ 64/455। क्या है, 64/455। तो हम यहाँ करेंगे क्या, 455 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो हमारा यहाँ 455 हो गया। क्या हो गया, यहाँ हमारा 455 हो गया। तो 455 में हम करेंगे तो यहाँ 5 से लगाएंगे, तो 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से लगाएंगे तो हमारा 13 आ गया, और 13 से लगाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, आ गया ना यहाँ। तो इसका जो हम लोग करेंगे 455 का गुणनखंड किए तो हमको क्या आ गया, 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। तो यह हमें बताइए आप कि यहाँ यह शांत होगा, तो यह शांत बिल्कुल नहीं होगा। काहे, हम बता देते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ करे हैं Q इक्वल टू हम लोग को आना कितना चाहिए, 2 के पावर जो है हमारा n क्या आना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आना चाहिए। लेकिन इसके बराबर तो है नहीं, इसके बराबर नहीं है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया अशांत। क्या हो गया, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो यह हमारा जो है तीसरा नंबर था। यहाँ चौथा नंबर है। तो सबसे पहले जो है इसमें बच्चा सब गलती क्या करता है, आप लोग देखिए यहाँ कि जो है 15/1600, इसको डायरेक्ट हम लोग 1600 को कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कट में जो है कटने वाला भी तो है। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं। तो आप कटाइए इसको 3 से, जो है 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, और यहाँ कटाइए तो 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 था, 5 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, यानी 320 हो गया हमारा। तो अब 320 का जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 320 आ गया हमारा। यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ बच गया 2 छक 12। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और यहाँ 5 से करेंगे 1। तो यहाँ हमारा जो है यहाँ 320 का जो है गुणनखंड किए है, तो हमारा 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर यहाँ 1। तो यह क्या हो गया हमारा, 2n गुने 5m के रूप में आया कि नहीं, 2n गुने 5m के रूप में आया। लिखेंगे चूँकि 2n गुने 5m, Q बराबर 2n गुने 5m, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब यहाँ है हमारा 29/343। तो इसके हर को भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 343 होगा। तो 343 को हम लोग कटाएंगे तो यहाँ 7 से कटाएंगे, तो 7 से कटेगा यहाँ क्या है, क्योंकि 2 3 5 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो यहाँ 7 से कटेंगे तो 49 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 से कटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ फिर 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है इसका गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड जो हमारा है 343। 343 बराबर आ गया हमारा, यहाँ तो 2 के पावर कुछ नहीं है, नहीं ना, तो यहाँ 2 के पावर हम यहाँ 0 कर देते हैं, गुने 5 के पावर भी कुछ नहीं है तो इसको भी हम 0 कर देते हैं।
गुने यहाँ देखिए हमारा 7 के पावर 1 2 3 आ गया, 7 के पावर 3 आ गया। तो यहाँ तो हमारा यहाँ तक सही था, लेकिन यहाँ जो आके हम लोग को गड़बड़ा दिया। तो यह क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। चलिए यहाँ हमारा जो है अगला छठा नंबर कह रहा है 23/2 के पावर 2 गुने यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ डॉट है तो इसका मतलब ही तो आप समझते हैं गुना होता है। तो यहाँ तो यह दिखाई देने में ही है 2n गुने 5m के रूप का है, 2n गुने 5m के रूप में जब है तो यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ अब हम लोग चलते हैं अगला 7वां नंबर। तो यहाँ आपको बता देते हैं 129 बटा यहाँ है हमारा 2 गुने 5 के पावर यहाँ 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ जो हमारा है यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ आकर गड़बड़ा दिया। तो यहाँ क्या हो गया, यह अशांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और यहाँ हमारा 8वां नंबर है। तो यहाँ 6 और 15। तो यहाँ भी आप लोग गलती कीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग जो है इसका आवाज़ गुणनखंड करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कटेगा कैसे। अगर हम करेंगे 3 से ही कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी हमारा आ गया 2/5। अब 5 का जो है हम लोग को जो है आवाज़ गुणनखंड करना है। तो यहाँ 5 का आवाज़ गुणनखंड कीजिए तो 5 एकम 5, एक ही जो है आ गया हमारा 5। तो इसको हम लोग करेंगे। अब क्या आवाज़ गुणनखंड 5 का हमारा आ गया 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 आया ना। तो यह क्या हो गया, यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला है हमारा 9वां नंबर 35/50। तो यहाँ भी आप लोग गलती कीजिएगा, देखिएगा यहाँ अगर हम यहाँ 5 से कराएंगे तो 5 से 35 और यहाँ 5 ढाई 50। तो हम अब यहाँ 7/10 का न तो है जो हम आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो 10 का करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 का किस प्रकार करेंगे, जब 2 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो है इसका दशमलव आवाज़ गुणनखंड किस प्रकार आ गया है, 10 बराबर 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 आया ना, 2n गुने 5m के रूप का। तो यह क्या हो गया, यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ भी आप करिएगा, यहाँ अगर करते हैं 77/210, 10वां नंबर हमारा जो है, 10वां नंबर हमारा जो है यहाँ 77/210। तो 77/210 अगर हम लोग करेंगे यहाँ 10वां नंबर, तो इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा कैसे। तो यहाँ 11 मात्रा में कटेगा, 11 7 77, 7 से करेंगे 7 या 21। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 11/30। अब 30 का जो है हम इसका गुणनखंड करेंगे आवाज़। तो यहाँ 30 आ गया हमारा, 30 का आवाज़ गुणनखंड यहीं पे हम करके बता देते हैं। तो 30 यहाँ हम 30 का करेंगे तो 30 आ गया, यहाँ 2 से 15, यहाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 से कटेगा 1। तो इसका आवाज़ गुणनखंड क्या आ गया, 30 का, 30 बराबर 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो यह हमारा जो है क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि यह 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे आप लोग जो है आप लोग समझ सकते हैं, इसको देख लिए होंगे कि तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग को जो अगला क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, कह रहा है आपको हम क्वेश्चन यहाँ पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन हमारे हाथ में है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसी से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी पे फिर से हम इसको बनाते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि ऊपर दिए गए, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब जो शांत था उसको हम क्या कर लिए, उसको रख दिए, और जो अशांत था उसको हम लोग जो है इरेज कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट जो है, यहाँ ये भी तो शांत है ना। तो 1 नंबर को हम यहाँ पहले करते हैं, यहाँ
शिफ्ट करते हैं, 1 नंबर है। तो यहाँ देखिए 13/3125 आया यहाँ, तो 13/3125 का जो है हम लोग जो है यहाँ भाज्य गुणनखंड किया है तो 5 के पावर 5 आया है ना, 5 के पावर 5। तो यहाँ अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ जो है हमारे को एक ट्रिक लगाना है, जो हमको जो है सबसे आसान तरीका इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोग जो इसका है अशांत, हम लोग को जो शांत है उसको हम लोग को क्या करना था, उसको यहाँ दशमलव प्रसार निकालना था। अब हम लोग तो इसको दशमलव प्रसार निकालेंगे तो दूसरे विधि से बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग जो है इसका शॉर्टकट ट्रिक एक है कि जैसे यहाँ देखिए यहाँ 5 के पावर क्या है 5 है, और यहाँ हम लोग को अगर 2n गुने 5m का रूप में रहता तो हमारा जो है वह शांत था। तो यहाँ हमारा तो शांत है, तो यह 2n गुना 5m के रूप का होगा ना, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ हमको जो 5 तो है लेकिन 2 हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में मतलब ऊपर और नीचे दोनों में, अंश और हर में 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 के पावर 5 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ हमारा 2n गुना 5m के रूप में अब हो गया। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ जब हम 2 के पावर 5 को गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 416। यहाँ जब 2 के पावर 5 और 13 का गुना करेंगे तो 416 आ जाएगा। और यहाँ हमारा जो है 5 के पावर 5 और 2 के पावर यहाँ 5, तो हम जैसे कहा इसको हम लोग क्या कर देंगे जैसे का तैसे। तो यहाँ हमारा गुना करेंगे तो 5 दूना हमारा जो है क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पावर जैसे का तैसे। अब यहाँ हम लोग को कर रहा है कि इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए यहाँ करेंगे क्या 416 जैसे का तैसे। यहाँ हमारा जो 416 है उसको हम लोग रहने देते हैं। यहाँ कितना है 10 के पावर 5। तो आप लोग एक जो है पहले जो है छोटे बच्चे होंगे तो पढ़े होंगे कि अगर यहाँ 46 है तो हम लोग को अगर दशमलव में बना है ऐसे करना है, जो है दशमलव इसका निकालना है, तो इसका जो है यहाँ 1 करेंगे। यहाँ अगर यहाँ है ना तो यहाँ 1 और 0 कर देंगे तो यहाँ हमारा 46 हो गया। अगर यहाँ दशमलव नहीं था तब, अब यहाँ 1 0 कर दिए तो हमारा हो गया 10, 46/10 हो गया। 4.6 रहता तो हमारा जो है 46, तो यहाँ 416 है। क्या है हमारा 416 है, क्या है हमारा 416। तो 416 को हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ हम लिख लेंगे 416, सिंपली बात है। और जब 10 का पावर हम करेंगे तो हमारा यहाँ 5 तो 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो हमारा 1 लाख आ गया। तो इसका अब दशमलव प्रसार निकालने में हम लोग को जो है परेशानी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ अंक हमारा 4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 5 अंक पुराना है, तो 5 अंक पुराने के लिए करेंगे क्या 2 0 लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 अंक हो गया। अब उसके पहले जो है हम लोग को एक दशमलव लगा देना है, तो दशमलव के पहले हम लोग 0 लगाते हैं तो 0.0041 इसका जो है आंसर हो गया। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा जो है इतना आंसर आ गया है ना, इसका आंसर इतना आ गया। आप लोग समझ लीजिए, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ 17/8 है। तो इसका जो है दशमलव प्रसार निकाला है तो 2 के पावर कितना है हमारा 3, तो 17/8 था। तो यहाँ 17 हम लोग क्या करेंगे 8 लिखेंगे। 17/8 का जो है तो 2 के पावर 3 हो गया है यहाँ हमारा। यह दूसरा नंबर बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो 2 के पावर 3। अब इसमें क्या कमी है, तो हम लोग को 5 की कमी है, तो यहाँ 5 के क्यू और यहाँ भी 5 के क्यू कर देंगे ना। तो यहाँ 17 जैसे का तैसे और 5 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 25 बचे 125 बटा 5 दूनी 10 के पावर यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर करते हैं तो 117 से 125 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो जो हमारा हो जाएगा 2125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2125 बटा यहाँ 10 के पावर 6 है, तो 10 के पावर 6 है तो यहाँ कर देंगे हमारा 10 के पावर 6 था तो 5 था तो हम लोग 5 0, तो 6 था तो 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है 6 कर दिए हम लोग यहाँ। अब इसमें देखिए अंक हम लोग को कितना है 1 2 3 4, तो हम लोग को सबसे पहले तो इसको 6 करना है। तो 1 2 हो गया, यहाँ 4 है तो 2 1, उसके बाद 2 1 2 5। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है 1 0 दशमलव लगा देंगे, तो उसके आगे 0 हो गया तो हमारा जो है आंसर क्या हो गया यही आ गया।
अगला जो है हमारा चौथा नंबर शांत है, तो चौथा नंबर शांत है, तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा भी, तो यहाँ हमारा चौथा नंबर शांत है, तो यहाँ हमारा है कितना 320, जो 3 बटा है 320, तो 3/320 का जो हमारा है यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं 320 का है। 320 कितना नंबर है, कितना नंबर 4 नंबर, तो 320 है ना, यहाँ 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर हमारा 1 है, तो यहाँ 3 बटा लिख देंगे 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 गुने यहाँ 5 का पावर हम लोग को कम दिखाई दे रहा है, तो इसको करेंगे 5 हमारा है, तो 5 के पावर यहाँ 6 कर देंगे बटा 5 के पावर यहाँ भी हम लोग 6 सॉरी यहाँ 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ एक 5 जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर यहाँ हमारा हो गया 5, क्या हो गया 5 के पावर यहाँ हमारा 5 हो गया ना। एक तरफ जो है हमारा 5 के पावर 5 और एक जो है हमारा, दोनों को हम लोग करेंगे ना, यहाँ जब 5 1 हो गया है और यहाँ 5 करेंगे तो 6 हो गया, तो 5 के पावर 5 बटा 5 के पावर 5 कर देंगे, तो इसका जो हम लोग करेंगे गुना, तो 3 गुने 5 के पावर 5, यहाँ पहले तो इसको लिख लेंगे जिस तरह है उसी तरह हम लोग लिखना है, 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 गुने, अब यहाँ करना क्या है 5 के पावर 5 का जब हम गुना करेंगे 5 के पावर 5, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 3125, क्या आ जाएगा 3125, तो यहाँ आ गया हमारा 3125 बटा यहाँ जो है 5 का 5 रह जाएगा, तो फिर अब इसको हम लोग एक स्टेप और ले लेंगे, तो इसका अब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 और यहाँ 3 तिया 9 बट्टा जो है हमारा इसका हो बता देते हैं, यहाँ 10 के पावर 6 हो जाएगा, कैसे यहाँ 6 और 6 देख लीजिए आप, यहाँ 10 का पावर हमारा हो गया 6। अब इसमें हम लोग करना क्या है, इसके आगे यहाँ हम बनाते हैं, तो यहाँ है तो अब 10 के पावर 6 हो गया, तो 9 3 7 5 बटा 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब इसको कितना अंक 1 2 3 4 है, तो हम लोग को 2 और करना है, तो 2 0 पहले लगाएंगे, उसके बाद 10 हम लोग कर देंगे और फिर 9 3 7 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, यहाँ चौथा नंबर हमारा हो गया। अब आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। अब आगे चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा छठा नंबर यहाँ, तो यह हमारा जो है दशमलव प्रसार है, तो यह हमारा तो आसान था, यह सातवां था हमारा। छठा कहाँ गया, छठा नंबर क्वेश्चन आसान था या आसान देख लेते हैं सर। छठा नंबर तो शांत था, 2 के पावर, छठा कहाँ है, 7वां 8वां, तो छठा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ है, तो यहाँ कर लेंगे क्या हम 23 बटा 2 के पावर 5 के पावर 2 है, यहाँ है ना 23 बटा 5 के पावर 2, तो यहाँ हम लोग को है कर लेना 5 के पावर तो सेम है, तो 5 जैसे सोचे 5 बटा 5 यहाँ हम लगा देंगे, 2 के पावर दूंगे ना 5 के पावर 2 गुने 5 के बटा 5 यहाँ कर देंगे, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 बटा यहाँ हमारा जो हो जाएगा 2 5 और 4 2 है, यहाँ 9 1 10 हो जाएगा हमारा। देख लीजिए आप लोग, 10 के पावर हमारा यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, हम बता देते हैं कैसे। तो यहाँ कीजिए आप 5 दूनी 10 और यहाँ 2 2, यहाँ एक तो हमारा जो है कम हो गया ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर लेंगे 115 बटा 10 के पावर अगर 3 करेंगे तो 1 2 3 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0.115। हम लोग को क्या करना है, 4 अंक कर देना है, तो 0.115 हमारा जो है अगला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो है यहाँ 8वां नंबर, तो ये भी शांत है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो यह शांत होगा कैसे, हम आपको बता देते हैं। 2 गुने 2 बटा 5 के पावर यहाँ 1 है, 2 बटा 5 के पावर 1 यहाँ कर लेते हैं 2 बटा 5 के पावर 1। तो इसमें कर लेना है क्या हमको 5,
यहाँ दे दिया है तो हम लोग को 2 ही ना लाना है, तो 2 के पावर हम लोग कर लेंगे यहाँ कितना, यहाँ हमारा जो है कई नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो 8वां नंबर है तो 2/2 कर लेंगे। यहाँ 2/2 करेंगे तो 4/5 दूनी 10 के पावर 1, तो मतलब 0.4 आंसर हो गया हमारा। अगला है हमारा यहाँ 8वां हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारा 7/10 है, तो 7/10 है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ तो यह तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा, 7/10 है हमारा, तो इसको हम कर लेंगे तो यहाँ 0.7, तो हमारा आंसर ये है, यही आ गया हमारा आंसर। कितना हो गया ये? तो आप लोग यहाँ तक अभी तक क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। तो चलिए उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले आप लोग कुछ बेसिक जानकारी जान ले। यहाँ हम लिखे हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जो शांत दशमलव प्रसार होता है क्या होता है? वह परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ देखिए अशांत दशमलव प्रसार, अशांत तो दो प्रकार के होते हैं, जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और जो है अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वह क्या होता है? वह परिमेय होता है। और जो अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार, वह क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। तो इतना ही जानकारी इसमें देना था। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए यानी दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप लोग को जो है इसके जो है पीछे समझाया गया है कि यह जो शांत होगा, जो दशमलव प्रसार शांत होगा, वह क्या होगा? जो शांत होगा वह क्या होगा? वह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। जो दशमलव प्रसार शांत होगा वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ सबसे पहले तो यह क्या है? यहाँ शांत है, शांत दशमलव प्रसार, यहाँ शांत दशमलव प्रसार है, तो इसलिए क्या हो गया? यह परिमेय संख्या हो। अब इसके आगे कह रहा है कि जब वह जो परिमेय संख्या है तो उसके q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या आप कह सकते हैं? तो हम यही कह सकते हैं कि q बराबर 2n गुने 5m के रूप के होंगे। अब क्यों होंगे हम आपको ये भी बता देते हैं। जब कोई भी संख्या परिमेय होगा और जो शांत होगा तो वह 2n गुने 5m के रूप का होगा, तभी तो वह परिमेय और शांत होगा ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कि 0.120 फिर 1200 फिर 12300 फिर 12 और 4 जीरो है यहाँ पे, और फिर अनंत तक यह जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इसी प्रकार तो यह आगे भी जाएगा ना, इसी प्रकार तो यह क्या हो जाएगा? आगे भी जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तब जब यह अशांत है तो यह अपरिमेय हो जाएगा, सीधा बात है, अपरिमेय। चलिए अगला जो है हमारा यहाँ पे 43.123456789, तो इसके ऊपर जो यहाँ यह जो है इसको हम लोग कहते हैं बार। क्या कहते हैं इसको? बार। तो 1 दशमलव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह जो प्रक्रिया है वह चलते रहेगा, इसीलिए इस पे जो है बार दिया गया है। तो यह जो है ना, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जो अशांत आवर्ती होता है वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय
संख्या होता है। अब यह इसकी क्यू के बारे में भी तो हमको बताना है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू नॉट इजकल टू 2n गुने 5m। तो यहाँ जो है 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या है, यह हमारा जो है जो है अशांत आवृत्ति और परिमेय संख्या हो गया हमारा। तो यह वीडियो यहीं पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया यह वीडियो हमारा पे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो हाँ भी दिक्कत आपको हो तो वहाँ पे कमेंट आप लोग करके पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से भी वीडियो बना दिया जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग जा करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप लोग को इस प्रकार का जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देते हैं, आप लोग उसको बना करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3.4698 कुछ भी हो जो, और इस पर जो है बार है। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2 यहाँ हो जाएगा 984.638 कुछ भी जो हम यहाँ दे रहे हैं। तो यही जो 2 क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, बना करके हमारे जो है यूट्यूब पे आप लोग को कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। और जिसका जो आंसर सही हो जाएगा, जिनका आंसर सही होगा उनका नाम जो है वीडियो में जो है किसी वीडियो में आपको इसके अगले वाले में बस जो है बता दिया जाएगा कि इनके विनर कौन है। इनके विनर जो होंगे उनको कुछ जो है स्पेशल फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।